एक छोटे से गांव चंद्रपुर में 5 दोस्त रहते थे। अंकित, रविकांत, प्रिंस, बहादुर और मनोज। इन पांचों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। अंकित सबसे समझदार, दयालु और साहसी था। वह हमेशा कहता था, दोस्ती अगर सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। पर उन्हें क्या पता था, एक दिन वही दोस्ती सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगी। एक दिन उन्होंने जंगल की सैर करने की सोची। सैर करते वक्त उन्हें जंगल में एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी पत्थर था, कालमणि। वहीं एक लालची तांत्रिक बैठा था। वह उस कालमणि को छू नहीं सकता था। इस कारण पांचों दोस्तों को उकसाया कि जो भी कालमणि को छुएगा उसे अपार शक्ति मिलेगी। अंकित उन पांचों में सबसे समझदार था। इस कारण उसने सभी को इस बात के लिए इनकार किया। पर बाकी के दोस्त उस तांत्रिक की बातों में आ चुके थे। इस कारण उन्होंने उस मंदिर में प्रवेश करने की सोच ली। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर अंकित भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वे लोग आगे बढ़े, मंदिर में प्रवेश किया, पर अंकित का मन अब भी उस पत्थर को छूने से इनकार कर रहा था। वह उन्हें रोकना चाहता था, पर गलती से अंकित का हाथ ही पत्थर पर लग गया। जैसे ही उसने पत्थर छुआ, आकाश काला हो गया, बिजली गिरी और अंकित की आंखें लाल हो गई। तांत्रिक हंसा, अब यह तुम्हारा दोस्त नहीं, साका है, मेरा गुलाम, जिसकी आत्मा इस पत्थर में कैद थी। अंकित एक शक्तिशाली जिन बन चुका था। यह सब उस तांत्रिक की ही चाल थी। चारों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें समझ आया कि अंकित के साथ उन्होंने गलत कर दिया है। वे अपने दोस्त को इस मुसीबत से बचाना चाहते थे। इधर साका को भ्रम हो गया कि उसके दोस्तों ने उसे जानबूझकर उस पत्थर को छूने दिया। उसके मन में नफरत भर गई। अब वह अपने दोस्तों से बदला लेना चाहता था। साका काफी ताकतवर जिन था, इस कारण सबसे पहले उसने अग्नि का सहारा लिया। आसमान से चिंगारियां गिरने लगी, जिस कारण जमीन पिघलने लगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था, पर चारों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया और कहा, जो सच्चा दोस्त होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अचानक आग की दीवार टूट गई, क्योंकि साका की शक्ति एक पल के लिए कम हो गई थी। अब साका को और भी गुस्सा आ गया। इस कारण उसने भयंकर तूफान बुलाया। हवा इतनी तेज हुई कि चारों इधर उधर गिर पड़े। साका आसमान में तैरता हुआ बोला, हिम्मत है तो इससे बच के दिखाओ। उनके पास उस वक्त तो कुछ नहीं था, पर उनकी एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वे पांचों एक साथ खुश थे। उन्होंने तस्वीर निकाली। तस्वीर की धुंधली यादों से अंकित फिर कमजोर पड़ गया। इन 2 हमलों में उन चारों दोस्तों को ये तो पता चल गया कि साका के अंदर उनका दोस्त अंकित अभी भी जिंदा है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने दोस्त को इस साका नाम के बुरे जिन से जरूर आजाद कराएंगे। अपने 2 हमलों को नाकाम होता हुआ देखकर साका गुस्से से कांप उठा। क्यों नहीं टूटते तुम? रविकांत बोला, क्योंकि हम दोस्त हैं। प्रिंस बोला, तुम हमारे दुश्मन नहीं, तुम हमारे दोस्त हो। बहादुर ने भी कहा, तुम हमें मार नहीं सकते क्योंकि तुम्हें हम अभी भी याद है। मनोज ने आगे बढ़कर बोला, अगर तुम सजा हमें देना चाहते हो तो हम मरने के लिए तैयार हैं अपने दोस्त के हाथों, पर हम तुम्हें अंधेरे में जाते हुए नहीं देख सकते। उन चारों की बातों में सच्ची दोस्ती झलक रही थी। चारों ने मिलकर अंकित का नाम पुकारा। अचानक साका की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके अंदर की अच्छाई और बुराई लड़ने लगी। उन पांचों की दोस्ती साका पर ज्यादा भारी पड़ी। कालमणि के पत्थर पर दरारें पड़ गई। अपने आप को कमजोर होता हुआ देख साका चीखा और तेज प्रकाश के साथ अंकित के शरीर से निकल गया। अंकित जमीन पर गिर पड़ा। उसने धीमे से कहा, मैंने तुम लोगों को बहुत दर्द दिया ना? रविकांत मुस्कुराकर बोला, नहीं, तुम हमें कभी दर्द दे ही नहीं सकते। चारों ने उसे गले लगा लिया। अंधेरा मिट गया और उन्हें एक सीख मिली।
दोस्ती सिर्फ साथ हंसना नहीं होता, बल्कि अंधेरे में खोए दोस्त को वापस लाना भी होता है।